हालेलुया। और यहाँ पर बैठे हम सब के आध्यात्मिक कानों को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए और आने वाले दिनों में वो फल लाने के लिए हमें आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के महान नाम में, आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आज पुनरुत्थान का दिन है ना, तो यीशु मसीह पुनरुत्थित होने से पहले वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु मारे जाने से पहले, गाड़े जाने से पहले वो क्या हुआ, उसका जन्म हुआ ना, पैदा हुआ। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये तीन ही जो त्योहार जो है हम विश्वासी लोग मनाते हैं। और ये सारे जो इवेंट्स है ना, इसके पीछे देयर इज अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी ना, यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले ना कुछ नबी आए थे, भविष्यवक्ता आए थे, उनके द्वारा उसके जन्म से लेके, उसके मृत्यु से लेके, उसके पुनरुत्थान तक सारी भविष्यवाणियां लिखी गई थी और सारी चीजें उसी तरह से घटित हुई। जैसे हमने गुड फ्राइडे के जो है वो 7 शब्दों के बारे में सुना ना, तो वो हर एक शब्द में, उस हर एक इवेंट में एक भविष्यवाणी हजारों साल पहले से ही की गई थी। These prophecies were made hundreds and thousands of years before birth of Jesus. यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों 100 साल पहले ही ये भविष्यवाणियां की गई थी। जैसे गुड फ्राइडे के दिन मैंने वचन दिया था, तब भी मैं आपको एक हफ्ता पीछे लेकर गई थी, राइट। तो आज भी हम, पिछले हफ्ते हमने कौन सा त्योहार मनाया था, पासओवर, पाम संडे ना, और आज जो है वो पुनरुत्थान का रविवार है ना। और पाम संडे में हमको पता है कि यरूशलेम में यीशु मसीह के विजय प्रवेश के बारे में लिखा गया था, जब लोग जो है वो खजूरी की डालियां लेकर होसाना गाकर यीशु मसीह का, उस यरूशलेम के लोगों ने क्या किया था, दाऊद की संतान, यरूशलेम का, इजराइल का राजा के रूप में उसका स्वागत किया था। थोड़ा सा और हम रिवाइंड जाएंगे, पीछे जाएंगे, उस यरूशलेम में एंट्री करने से पहले, बिफोर द ट्रायम्फेंट एंट्री, वो विजयी प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह किसके ऊपर बैठकर आया था, डोंकी, गधी का बच्चा ना। वी हैव टू बी प्रिसाइज। जब हम बाइबल के वचनों को बोलते हैं तो हमको एकदम एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है कि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हर एक शब्द का वहां पर महत्व है और अर्थ है। वो गधे पे नहीं, परंतु वो गधी के साथ वो गधी का बच्चा था, तो वो गधी के बच्चे पे वहां पर बैठकर आया। तो वो गधी के बच्चे पे बैठकर क्यों आया, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो भविष्यवाणी बहुत ऑलमोस्ट कुछ 500-520 सालों पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो भविष्यवाणी की गई थी कि वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। हम इस समय पढ़ेंगे लूका की किताब 19वां अध्याय 30 से 31 में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। जकरिया 9:9 क्या कहता है, ये सिय्योन बहुत ही महान हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा। वो धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वो अधीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। नए नियम में भी और पुराने नियम में भी वहां पे प्रिसाइसली लिखा है कि गधी के बच्चे पे वो बैठकर आएगा, क्योंकि वो दीन है, नम्र है और वो शांति का राजकुमार है। वो जकरिया में भी कहा कि वो गधी के बच्चे पे बैठकर आएगा, और नए नियम में भी कहा है, लूका की किताब 30-31 में के बच्चे पे वो बैठकर आए। एक विशेष बात क्या थी उस गधी के बच्चे के बारे में, कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। इस बात को आप अभी याद रखिए, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। यरूशलेम में आया, उसको राजा के रूप में लोगों ने स्वीकार किया, होसाना गाया, जय घोष किया, गधी के बच्चे पर बैठकर आया, और फिर गुड फ्राइडे को क्या हुआ वो हम सबने देखा। और उसके बाद वो 7 वचनों के ऊपर हमने बात किया गुड फ्राइडे को। उसके बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया और वो मर गया। मरने के बाद क्या आता है,
ना, अभी वो मर गया तो उसको गाड़ा जाना भी जरूरी था। और उस समय में इन दोज डेज मोस्टली दे हैड अ फैमिली टूम, एक पारिवारिक कब्र होती थी लोगों की, और परिवार के सारे मृत लोगों को एक साथ में बरी किया जाता था या दफनाया जाता था। जैसे वचनों में लिखा है कि अब्राहम was gathered to his people, वो अपने लोगों में जा मिला, आइजैक अपने लोगों में जा मिला। तभी ही नहीं परंतु अभी भी लोग ऐसा करते हैं ना, दे परचेज अ लैंड, गांव में जमीन खरीदते हैं या सिमेट्री में एक जगह बुक करके रखते हैं अपने खुद के परियल के लिए या फिर अपने परिवार के परियल के लिए, कि हम सबको एक साथ में एक ही जगह में दफनाया जाए। परंतु यीशु मसीह जो है उसको उसके पारिवारिक कब्र में नहीं दफनाया गया था, क्योंकि उस समय अर्जेंसी थी उसको दफनाने की। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, यूहन्ना 19:42, जॉन 19:42। There was an urgency for his burial. यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी और वो यहूदियों के तैयारी का दिन था। जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा वो शुक्रवार का शाम का दिन था और यहूदियों के तैयारी का दिन था। तैयारी का दिन मतलब फ्राइडे, सबत का दिन आने वाला था। और फ्रॉम फ्राइडे सनडाउन टू सैटरडे सनडाउन, फ्राइडे शाम से लेकर शनिवार के शाम तक वो सबत मनाते थे और उनको सब खाना वाना घर का सारा काम निपटाना पड़ता था, क्योंकि वो सबत का विश्राम का दिन था और वो पवित्र दिन था जिस दिन वो कोई भी काम नहीं करते थे, मुर्दों को नहीं दफनाते थे। वो एक कारण था कि यीशु मसीह को उसके अपने पारिवारिक कब्र में नहीं दफनाया गया, बिकॉज इट वॉज अ डे ऑफ प्रेपरेशन ऑफ शब्बात, यहूदियों के तैयारी का दिन था। दूसरा कारण था व्यवस्था विवरण 21:23, यूट्रोनॉमी 21:23। उसके अपने पारिवारिक खबर में उसको क्यों नहीं दफनाया गया? तो एक नियम दिया गया था, पिता परमेश्वर ने दिया था यहूदियों को पुराने नियम में। क्या लिखा है नियम में? तो लोग रात को क्रूस पर टंगी ना रहे। वो जो लाश है मरने के बाद रात भर क्रूस पर टंगी ना रहे, वो नियम दिया गया था। आगे अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से साबित उसको रात भर उस शव को क्रूस पर उस पेड़ पर नहीं रखना है, उसी दिन उसको क्या करना है? दफनाना है। ये नियम दिया गया था और इस नियम को पूरा करना था, क्योंकि यीशु मसीह ने शुक्रवार के शाम को अपने प्राण को त्यागा था और नियम को पूरा करना था। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं नियम को रद्द करने के लिए नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया था, तो ये एक कारण हो सकता है कि उसको अपने खुद के पारिवारिक कब्र में नहीं दफनाया गया। और तीसरा और मुख्य कारण, मैंने शुरुआत में क्या कहा था? यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके मृत्यु से लेकर पुनरुत्थित होने तक क्या बताया गया है? प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां की गई है। तो तीसरा कारण उसको अपने पारिवारिक कब्र में नहीं दफनाया गया था, वो है द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। एक तो तैयारी का दिन था यहूदियों के, दूसरा नियम को पूरा करना था, तो उसको रात भर वहां पर नहीं टंगा रख सकते थे, उसी दिन उसको दफनाना था। और तीसरा कारण था भविष्यवाणी को पूरा होना था। अब ये भविष्यवाणी कहां पर दी गई है? तो आइज़ाया 53:9 जो हमने गुड फ्राइडे को भी पढ़ा था, भी दुष्टों के संग ठहराएंगी गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। वह धनवान का संगी हुआ। अब ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी वो हम देखेंगे। आप सब लोग मेरे साथ हैं। हम देख रहे हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, परंतु उसको कहा दफनाया गया, क्योंकि दफनाने के बाद ही पुनरुत्थान आएगा ना। हमने गुड फ्राइडे मनाया जब वो मर गया, अब हम दफनाने के इवेंट पे है, उसके बाद हम आएंगे पुनरुत्थान पर। तो उसकी भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? यशायाह में कहा गया है कि वो धनवानों का संगी हुआ। हम देख रहे हैं कि उसको अपने पारिवारिक कब्र में क्यों नहीं दफनाया गया था। और एक भविष्यवाणी की गई थी भजन संहिता 16:10, Psalm 16:10।
तू मेरा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। जब किसी को अपने फैमिली पारिवारिक कब्र में दफनाया जाता है, अगर हमारे दादा दादी वहां पर मरे हैं और हमारे परिवार से और कोई मरता है, उनको वहीं पे दफना दिया जाता है, तो क्या होता है, जो पहले दफनाए गए हैं उनकी हड्डियां वहां पर क्या होती है, सड़ जाती है। परंतु भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के बारे में कि वे अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा और वह धनवान का संगी हुआ। तो अगर यीशु मसीह को अपने पारिवारिक कब्र में नहीं दफनाया गया था, तो उसको कहाँ दफनाया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे नए नियम में यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय 38 से 42, जॉन चैप्टर 19 38 to 42। आमीन। अभी नए नियम में कितने सुसमाचार है, कितने गॉस्पेल्स हैं? व्हाट आर दोस? मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, बराबर। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों शुभ वर्तमानों में, सुसमाचारों में सेम कहानियां बताई गई है, पर हर एक लेखक ने, हर एक यीशु मसीह के चेले ने अपने रीति से कुछ विशेष बातें उस कहानियों में, कहानियां घटनाएं सेम है, परंतु कुछ विशेषताएं उन्होंने वहां पर लिखे हैं। जैसे यही कहानी यीशु मसीह के गाड़े जाने का जो इवेंट था या जो कहानी थी, वो यूहन्ना ने बताई, परंतु मत्ती ने वहां पे एक विशेष बात बताई है। मत्ती की किताब 27:57, मैथ्यू 27:57, ये जो है हम जो है वो यीशु मसीह के गाड़े जाने के बारे में हम देख रहे हैं कि कैसे भविष्यवाणी पूरी हुई। पाम संडे के लिए हमने देखा कि जकरिया ने कहा थी कि वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा, और हमने देखा कि वो उसने यरूशलेम में प्रवेश किया गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर। अब हम देख रहे हैं कि उसके गाड़े जाने के बारे में कैसे भविष्यवाणी पूरी हुई। हमने आइजाया और साम्स में 2 वचन पढ़े हैं। मैथ्यू 27:57। As evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph. There came a rich man। और यशायाह ने क्या भविष्यवाणी की थी? He will be among the rich। वह मृतों के समान धनवान का संगी होगा। अब यूहन्ना के 38 में एक बात बताई गई है उस जोसेफ अरिमथाई के बारे में। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान देकर हमको पढ़ना है, हर एक जो इम्पोर्टेंट बात वहां पर बताई गई है। जोसेफ अरिमथाई क्या था? रिच था, धनवान था। और 38वें वचन में क्या लिखा उसके बारे में? अरिमथिया से यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदे के डर से इस बात को छिपाए रखा। वो यीशु का चेला था, पर उसने क्या किया था? इस बात को छिपाए रखा था ना। एक ही इवेंट को हर एक विशेष बातें हर एक लेखक ने कैसे लिखी। एक में लिखा है धनी मनुष्य था, एक में लिखा है कि उसने पहचान को छुपा के रखा था, और मार्कुस 15:43 में लिखा था कि who was himself waiting for the kingdom of God। वो यीशु मसीह के राज्य की राह देख रहा था। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर एक सुसमाचार में कुछ ना कुछ एक विशेष बातें हैं। हर एक लेखक ने अपने अनुभव के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से, अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से उन घटनाओं को वहां पर एक विशेष बातों के साथ वहां पर लिखा गया है। नाउ ऑन रेजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान के रविवार, विशेषतः हम जब कोई वचन सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, तो वो किसके बारे में होता है? कब्र की जब बात आती है तो एक क्या टॉपिक रहता है? कॉमन टॉपिक। व्हाट डू वी से अबाउट द टूम ऑफ जीसस? एम्प्टी टूम ना, एम्प्टी टूम, कब्र खाली है, अब वो वहां पर नहीं है। या फिर उस पत्थर के बारे में हम सुनते हैं कि जो पत्थर उस कब्र के ऊपर रखा गया था वो हट गया। लेकिन आज हम कुछ अलग विशेष बात को देखेंगे। टुडे वी विल फोकस ऑन सम अदर डिटेल्स जो हमने इन शुभ वर्तमानों में पढ़ी है।
हम जानते हैं कि यीशु मसीह विशेष था एंड ही ऑलवेज मेड यूनिक एंड अनकॉमन चॉइसेस। उसने अद्वितीय और असामान्य चुनाव को किया। जैसे कि हम देखते हैं कि उसके सारे चेले असामान्य थे, अलग थे, अद्वितीय थे ना, एक दूसरे से अलग थे। और उसी रीति से ये चारों जो सुसमाचार है, हर किसी ने अपने अपने रीति से, अलग रीति से, सेम घटनाओं को अलग रीति से लिखा गया है, बिकॉज दे ऑल वर यूनिक एंड अनकॉमन। नाउ द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, ये जो सृष्टि बनी है, इसकी शुरुआत, द स्टोरी ऑफ क्रिएशन कहाँ शुरू हुई? कहाँ शुरू हुई? हाँ, गार्डन ऑफ एडन, एडन के बाग में शुरुआत हुई। द स्टोरी ऑफ क्रिएशन व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम एंड प्लेस्ड हिम इन द गार्डन ऑफ ईडन। और वहां पे उसको वार्निंग दी थी that if you will disobey and eat the fruit of this tree of knowledge, you will surely die. Did he die immediately? No, he did not physically die immediately, but he died in the spirit. वो शरीर में तुरंत नहीं मरा, परंतु आत्मा में मरा। और जो अनंत काल की सहभागिता पिता के साथ होनी थी, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, उसमें क्या हुआ? वो अलगाव आ गया। He got separated from the fellowship, grace and glory. परमेश्वर की महिमा से, उस सहभागिता के साथ, उस आज्ञा भंग के वजह से और पाप के वजह से क्या हुआ? वो वंचित रह गया। अब कब्र से गाड़े जाने से मैं आपको उत्पत्ति में क्यों लेकर जा रही हूँ? स्टोरी कहाँ शुरू हुई? कहाँ शुरू हुई? गार्डन ऑफ एडन, एडन के बाग में। अब यहाँ पे एक बाग में ही नए क्रिएशन के, नए स्टोरी की शुरुआत हो रही है। आप सब लोगों ने वचन पढ़े। मैंने कहा था जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो ध्यान देकर पढ़ना। यीशु के कब्र के बारे में, जहाँ पर वो कब्र थी, एक विशेष बात थी। क्या थी, कोई बता सकता है? रीड इन इंग्लिश, जॉन 19:41। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिएशन। क्रिएशन कहाँ हुआ था? क्रिएशन की शुरुआत एदन के बाग में। Jesus was crucified, there was a garden. There was a garden. बाग था, शुरुआत बाग में हुई और नई शुरुआत भी बाग में हुई ना। Now the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden new tomb in which no one had been laid. यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी लड़की से हुआ, मरियम से हुआ। जैसे उधार लेते हैं ना, वैसे उधार की कोख, और जो कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसी रीति से जिस कब्र में यीशु मसीह को दफनाया गया, that was a virgin tomb, borrowed and unused। ना, जिस रीति से यीशु मसीह was born by a virgin, borrowed and unused womb, Jesus was buried in the virgin tomb which was borrowed and unused. Why virgin, borrowed and unused tomb? क्योंकि वो कब्र क्या थी? नई थी, जहां पर किसी को भी दफनाया नहीं गया था। That's why it was a virgin tomb। और borrowed क्यों थी? क्योंकि वो यीशु मसीह की पारिवारिक कब्र नहीं थी। वो किसकी कब्र थी? जोसेफ ऑफ अरिमतिया। उस जोसेफ की वो कब्र थी जो नई थी, जो उसने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बनाई गई थी। और हमने पहले ही देखा कि यीशु मसीह को उसके खुद के पारिवारिक कब्र में क्यों नहीं दफनाया गया? क्योंकि तैयारी का दिन था, नियम को पूरा करना था और भविष्यवाणी को पूरा करना था। So he was buried in a virgin, borrowed and unused tomb. So usually the tomb is considered as a sad ending of anyone's life story। जब हम कब्र में किसी को दफनाने जाते हैं तो क्या होता है? उस इंसान की जो लाइफ स्टोरी होती है, जीवन की जो कथा होती है, वो वहां पर समाप्त हो जाती है। The chapter is closed। हालांकि यीशु मसीह में जो मरते हैं उनके लिए वो खत्म नहीं होती, क्योंकि हमको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमको एक नई आशा है। और जब हम किसी इंसान को कब्र में दफनाते हैं तो उसकी कहानी जो है उस कब्र में दफनाई जाती है, वहां पे वो समाप्त हो जाती है और केवल उस इंसान की यादें रह जाती है। बट इन दिस गार्डन टूम
The new tomb, it was not the end of the story of Jesus. इस बारी की कब्र में यीशु मसीह के जीवन की कहानी की समाप्ति नहीं हुई थी। जैसे लोग कह रहे थे ना, बेचारा यीशु मसीह ना रोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और खुद को नहीं बचा पाया ना, उस क्रूस पे मर गया। आज भी कई लोग जो विश्वासी नहीं है वो देखकर कह सकते हैं ना, कितना लाचार, खुद मर गया, वो हमको क्या बचाएगा। नहीं नहीं नहीं, that cross, that burial was not end of the story of Jesus, but in that new borrowed virgin tomb, it was a new beginning of the story. That story which started in the garden of Eden, जो एदेन के बाग में जो उत्पत्ति की, जो क्रिएशन की शुरुआत हुई, इस नए कब्र में यीशु मसीह ने क्या किया, उस स्टोरी को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, हर एक बातों को रिवर्स किया। अब हम देखेंगे कौन सी बातों को उसने रिवर्स किया। गॉड क्रिएटेड फर्स्ट एडम इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। यीशु मसीह ने आदम को, मनुष्य को उसके स्वरूप और समानता में बनाया। इसको कैसे रिवर्स किया? यीशु मसीह कौन था? He was a son of God, और वो कैसे पैदा हुआ? एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। आदम ने क्या किया? आज्ञा को नहीं माना, he disobeyed God, but Jesus fulfilled the law, even the will of God the Father until death। ना, जैसे ब्रदर ने कहा था गुड फ्राइडे को कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने क्या किया? केवल नियमों को नहीं पूरा किया परंतु अपने पिता की आज्ञाओं को, अपने प्राण को त्यागने तक पूरा किया। आदम ने क्या किया? बगीचे में उस फल को खाया। किसके फल को खाया? पेड़ के फल को खाया। यीशु मसीह पेड़ पर टांगे जाने से पहले उसने क्या किया? लेंट बनाते ना, क्या करते लेंट? फास्टिंग करते। तो आदम ने क्या किया? खाया। क्या खाया? फल को खाया, पेड़ के फल को खाया। और यीशु मसीह उस पेड़ पे टंगे जाने से पहले उसने क्या किया? 40 दिन उपवास किया। By the fruit of disobedience, Adam brought sin, sickness, curses on entire humanity। वो जो आज्ञा उल्लंघन का फल खाने से आदम क्या लेकर आया? पाप लेकर आया, बीमारी लेकर आया और श्राप लेकर आया सारी मानव जाति के ऊपर। परंतु यीशु मसीह जो था, जो आखिरी आदम जिसको हम कहते हैं, वो खुद पाप बन गया। उसने उन सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाते हैं। He reversed everything that happened in that Garden of Eden. He reversed that in this new garden tomb. Now we are healed by the stripes. We are no more sinners but righteous. We are no more cursed but blessed with the power of the resurrected Jesus Christ. उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए हैं। हम पापी नहीं है परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम श्रापित नहीं है परंतु आशीषित है यीशु मसीह के पुनरुत्थित सामर्थ्य के द्वारा। Sin of first Adam separated us from God. पहले आदम के पाप के द्वारा क्या हुआ? वो अंतर आ गया और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित रह गए, उसके उपस्थिति से हम दूर हो गए। Through Jesus we are reconciled। ना, जैसे फिर से हमने गुड फ्राइडे में देखा था, वो पर्दा फट गया। That separation was removed through the death of Jesus on the cross। यीशु मसीह के इस क्रूस के मृत्यु के द्वारा जो सहभागिता थी वो पुनर्प्रस्थापित हो गई। हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया। वो मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप हो गया। यहाँ तक सारी बातें जो उस एदेन के बाग में हुई थी रिवर्स हो गई। एक महत्वपूर्ण बात अभी भी रिवर्स होनी बाकी है। क्या है? जो आज के दिन होती है, जी उठने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? मरना पड़ता है ना। So one more thing that was reversed was death। उस एदेन के बाग में आदम को मरने के लिए नहीं परंतु अनंत काल की सहभागिता के लिए
बनाया था, परंतु उसके पाप के द्वारा मृत्यु आया। यीशु मसीह के मारे जाने से वो सहभागिता, वो मेल मिलाप हो गया, परंतु उस मृत्यु को रिवर्स करना भी जरूरी था। टू रिवर्स द डेथ that was brought by first Adam, Jesus was buried in that new garden tomb and reversed the death, conquered the death through his resurrection. जो उस एदेन के बाग में पहला आदम मृत्यु लेकर आया, यीशु मसीह इस नए कब्र में उसके गाड़े जाने के द्वारा उसने उस मृत्यु को रिवर्स कर दिया। उस मृत्यु के ऊपर उसने जय पाई और अपने सामर्थ्य के साथ वो क्या हुआ? पुनरुत्थित हुआ। And he reversed the death. And Jesus is telling us today that he is the resurrection and life. Who believe in Jesus will not perish but have everlasting life. पुनरुत्थान और जीवन, यीशु मसीह कहता है कि मैं ही हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। The story did not end in the new garden tomb. ये कहानी जो है उस कब्र में, उस बारी की कब्र में खत्म नहीं हुई, but this is the new tomb for the new beginning of the new creation. New creation। और एक चीज को हम सुनते हैं ना, जैसे empty tomb, stone rolled over and new creation. Through the resurrection of Jesus Christ हम क्या है? नई उत्पत्ति है। उस नई उत्पत्ति की शुरुआत, वो नई शुरुआत कहाँ पर हुई? तो उस नए कब्र में हुई। That new story began in that virgin, borrowed and unused tomb. The last Adam, Jesus, was raised back to life, reversing everything first Adam brought on ह्यूमैनिटी। उस पहले आदम ने जो सारे बीमारी, श्राप, मृत्यु उस एदेन के बगीचे में लेकर आया, यीशु मसीह ने इस नए कब्र में उन सारी चीजों को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। पहले कोरिन्थियों 15:22, 1 Corinthians 15:22। सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में पाप के द्वारा सबके ऊपर मृत्यु आया, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम सब क्या है? जिलाए गए हैं। Jesus was resurrected, giving us a new hope, assurance of eternal life and fellowship with God, which was initially meant for the Garden of Eden. यीशु मसीह के द्वारा हर कोई जिलाए गए, उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमको एक नई आशा दी है और हमें अनंत काल के जीवन की भेंट दी है, अनंत काल की सहभागिता पिता परमेश्वर के साथ, जो पिता की प्रथम योजना थी उस एदेन के बाग में। थ्रू रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट द लास्ट एनिमी वाज डिस्ट्रॉयड। व्हाट वाज द लास्ट एनिमी? द डेथ। आखिरी जो शत्रु था मानवता का, जो मृत्यु था, जो पाप के वजह से आया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उस शत्रु को हराया गया। वही पहले कोरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय 20 से 21। हम जो विश्वासी हैं, हमारी जो कहानी है उस कब्र में खत्म नहीं होती। यीशु मसीह के द्वारा हम जिलाए गए हैं, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में का प्रथम फल बन गया। एंड डेथ इज स्वॉलोड अप इन विक्ट्री। यीशु मसीह जो है उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो उस मृत्यु को जो है वो विजय में निगल गया है। नाउ फिर से हम जाएंगे पाम संडे में। यीशु मसीह किसके ऊपर बैठकर आया था? गधी की बच्ची। वो गधी के बच्ची की विशेषता क्या थी? उस पर कोई बैठा नहीं था। उस कब्र में भी किसी को दफनाया नहीं गया था। जैसे उसने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधी के बच्ची के ऊपर वो बैठकर आया, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा गया था। उसको अमीरों के कब्र में, जो जोसेफ ऑफ अरिमथिया था, उसके कब्र में दफनाया गया, जिसमें कोई पहले नहीं दफनाया गया था, क्योंकि भजन संहिता में पढ़ा गया था कि उसके पवित्र लोगों को वो सड़ने नहीं देगा। उसने वो सड़न का अनुभव नहीं किया। और इससे हमको क्या पता चलता है कि
यीशु मसीह जो है वो अद्वितीय और असामान्य चीज़ों का चुनाव करता है। जैसे उसने उस गधी के बच्चे को चुना, उस नई कब्र को चुना, अपने चेलों को चुना, वो अनकॉमन लोगों को चुनता है। टुडे कुड बी योर टर्न। आज ये आपका दिन हो सकता है। पीपल माइट थिंक दैट यू आर ऑफ नो यूज, योर पेरेंट माइट कॉल यू यूजलेस, योर फ्रेंड माइट कॉल यू गुड फॉर नथिंग। बच्चों को माता पिता कहते हैं या भाई बहन कहते हैं यूजलेस है, एकदम किसी भी काम का नहीं है, इज गुड फॉर नथिंग। येट यू आर अ यूनिक एंड अनकॉमन चॉइस ऑफ जीसस। इस दुनिया के लोग आपको कितना भी धुतकारे, कितना भी नाकारे, निकम्मा समझे, परंतु यीशु मसीह ने आपको विशेष रीति से चुना है। पीपल माइट थिंक, लोग सोचेंगे कि आप यू आर अनवर्दी ऑफ एनी रिस्पेक्ट। लोगों को लगेगा कि अरे मैं इतना अमीर हूँ, ये इतना गरीब है, मैं इतने अच्छी जो कंपनी में जॉब करता हूँ, ये छोटा सा जॉब करता है, इसको मैं क्या ही आदर दूँ। इफ पीपल थिंक दैट यू आर अनवर्दी ऑफ एनी रिस्पेक्ट, नो योर वर्थ इन जीसस क्राइस्ट। आप किस आदर के योग्य हो उसे आप यीशु मसीह में जानिए। योर वर्थ इज सो मच फॉर जीसस दैट जीसस द सन ऑफ गॉड चोज टू डाई फॉर यू अबाउट एवरीथिंग। यीशु मसीह ने सारी चीजों के ऊपर आपको और मुझे चुना कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो हमारे लिए मारा गया। यू आर यूनिक एंड फर्स्ट चॉइस, ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग। उसने हमको चुना और इस जगत में बाकी किसी भी चीजों से ज्यादा, सृष्टि में जो सारी चीजें हैं वो सृष्टि का रचयिता है, और इन सारी चीजों में उसने किसको चुना? तो मुझे और आपको चुना। यू आर हिज प्रेशियस क्रिएशन, ही केयर्स फॉर यू। हम जो है वो उसकी बहुमूल्य सृष्टि है और वो हमारी चिंता करता है। इफ यू आर फीलिंग होपलेस, डेड, बरीड एंड फॉरगॉटन इन योर लाइफ, अगर आज आपको एकदम निराश आपके लाइफ में अगर आप लगता है आपकी सारी आशा मर गई है, ऐसे लगता है कि सारे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मुझे भूल गए हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। द न्यू टूम वॉज द न्यू बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। आज अगर हम नए रीति से अपने जीवन को उस पुनरुत्थित यीशु मसीह को अगर फिर से समर्पित करेंगे तो वो फिर से हमारे जीवन में एक नई शुरुआत देगा। He will resurrect our dead hope। वो हमारी मरी हुई आशा को फिर से पुनरुत्थित कर सकता है, जैसे कि इट वॉज अ न्यू टूम फॉर अ न्यू बिगनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन एंड न्यू होप। वो जो नई कब्र थी वो नई शुरुआत थी, नई उत्पत्ति की और नई आशा की। आई एम टुवर्ड्स द एंड, आखिर की ओर हूँ। जोसेफ ऑफ अरिमथाई, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव ब्रदर जोसेफ अमंगस्ट अस टुडे ना। तो we will hear about the Joseph of Arimathea। जोसेफ ऑफ अरिमथाई के बारे में विशेष बातें क्या थी? भविष्यवाणी के हिसाब से विशेष क्या था? He was a rich man। और एक बात मैंने पढ़ाई थी, yes, he was a secret disciple ना। उसने क्या किया था? छुपा कर रखा था अपनी पहचान को। वो यीशु मसीह का फॉलोवर था, डिसाइबल था, but he was a secret believer। All this while he was hiding, but this was the time for him to stand out and come into the picture। ये समय था जब सारे चेले डर के मारे जो यीशु मसीह के पीछे चले थे, मैं भी इस प्याले को पीऊंगा, मैं भी तेरे साथ क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, ये बोलने वाले चेले जो 3.5 साल दिन रात उसके साथ थे, उसके साथ जिन्होंने खाना खाया, वो आखिरी के मेज में भी जिन्होंने हिस्सा लिया, वो सारे जन क्या हुए? भागकर छुप गए। और ये जो छुपा हुआ चेला था वो उस दिन बाहर आया। आज अगर आपको लगता है कि आपको दुनिया ने भुला दिया है, आपके परिवार ने भुला दिया है, आपकी पहचान कहीं तो छुप गई है, परंतु आज इस पुनरुत्थान के रविवार को जैसे वो जोसेफ ऑफ अरिमथाई स्टूड आउट एंड केम आउट विद बोल्डनेस एंड फेथ, दिस कैन बी your entry in the story। This can be your time of standing out and coming into the picture। Joseph had faith in Jesus even while Jesus was dead ना। वो सारे चेले उन्होंने लाजर को जिलाते हुए देखा, जैरस ना
डॉटर लड़की को जिलाते हुए उन्होंने देखा था ना, कोड़ों को, लंगड़ों को चलाते हुए, बहरों को, अंधों को, सारे बीमारियों का चंगा करते हुए यीशु मसीह को देखा था। और कितनी बार तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरे हुए से जिलाया जाऊंगा, परंतु वो क्या हुए? डर के मारे छुप गए। परंतु ये जो छुपा हुआ सीक्रेट बिलीवर था वो सही टाइम पर बाहर आया, एंड ही बिलीव्ड what Jesus said and had faith in the dead body of Jesus. He ministered the body which had no divinity. वो शरीर में कोई कुछ भी दैवी सामर्थ्य था क्या? वो चंगा कर सकता था क्या? वो मृत शरीर था। परंतु जोसेफ की आशा जो थी वो उस शरीर की तरह मरी हुई नहीं थी। उसका विश्वास जो था वो मरा हुआ नहीं था। He had faith, he had hope, and he believed in what Jesus said about his resurrection. Today, are you ready to minister the resurrected Christ, even if the situation, if your life seems dead? अगर आज आपके जीवन में आपकी परिस्थिति मृत है ना, अगर आप लाचार महसूस कर रहे हैं अपने जिंदगी में उस मृत शरीर के समान, परंतु आप जानते हैं कि आज मेरा यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, उसका शरीर मृत नहीं है, तो क्या उस आपके मरी हुए परिस्थिति में भी आर यू रेडी टू मिनिस्टर एंड सर्व द resurrected Christ like Joseph of Arimathea? It might look dead outwardly, but he was still working behind the scenes. बाहर से वो जो शरीर था यीशु मसीह का मृत था, पर behind the scene वो कब्र के अंदर कुछ तो महान सामर्थ्यशाली काम चल रहा था। When Jesus was buried, there was silence and fear and mourning outside. जब यीशु मसीह को जोसेफ ऑफ अरिमथा यूसुफ के कब्र में दफनाया गया था, बाहर उसके चेले डरे हुए थे, छुपे हुए थे, दुख विलाप कर रहे थे। परंतु उस कब्र के अंदर यीशु मसीह जो है, he was fighting the battle. Colossians 2:15, having disarmed the principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. आज बाहर से अगर आपकी परिस्थिति, अगर आपका व्यक्तिगत जीवन मृत लग रहा है, कोई लाचार अगर आपको महसूस हो रहा है, परंतु यीशु मसीह जो है behind the scene, he is fighting the battle for you. कोलोसियों 2:15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उस क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Inside, he was preparing for a victorious comeback, getting the keys of the death and Hades. बाहर सनसनाई छाई हुई थी, डर था, दुख विलाप चल रहा था, पर अंदर वो विजयशाली एक कमबैक की तैयारी कर रहा था, उसके सामर्थ्यशाली पुनरुत्थान की तैयारी कर रहा था। प्रकाशित वाक्य 1:18, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगन युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। So today, outwardly, if your situation is looking dead and buried and hopeless, I would want to encourage you, don't lose hope, don't lose faith. ना, हमको हमारी आशा को नहीं गंवाना है, हमारे विश्वास को नहीं गंवाना है, क्योंकि वो अब मृत नहीं है, वो पुनरुत्थित क्रिस्त है। यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुआ, he ended that battle, he defeated that final enemy, उस आखिरी के शत्रु के ऊपर उसने विजय पाया और पूरे सामर्थ्य के साथ वो पुनरुत्थित हुआ, creating a history. So your story is not over if you are in Christ. Outwardly अगर निराशा है ना, लाचारी है, परंतु आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो जो बैटल जो है वो कौन लड़ रहा है? तो यीशु मसीह लड़ रहा है। डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ इन जीसस एंड वेट फॉर दैट विक्टोरियस मोमेंट इन योर लाइफ विद द पावर ऑफ द resurrected Christ. Amen. He is risen, and indeed He is risen. May the resurrected Christ
ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया, धन्यवादित पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच ने आज आपने विशेष रीति से आपके वचन के द्वारा हमसे बातें की पिता परमेश्वर, किस तरह से पिता परमेश्वर अपने चुनाव किया, नियमों को पूरा किया, भविष्यवाणियों को पूरा किया प्रिय पिता परमेश्वर। और उस नई कब्र में आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, परंतु एक नए सृष्टि की शुरुआत हुई। जो सारी चीजें मानवता ने उस एदेन के बाग में गवाई थी, वो सारी आपने नहीं कर दी। You have reversed that story that started in the Garden of Eden, O Lord God Father. You reverse that story in this new garden tomb, O Lord God Father, for the entire humanity, O Lord God Father. Today I don't know what is our condition, O Lord God Father, of the people sitting over here listening to this message, O Lord God Father. If they are feeling hopeless, faithless, buried, lost and forgotten, O Lord God Father, today I want to remind them in the name of Jesus. Outwardly there can be death, outwardly there can be fear, outwardly there can be mourning, but Jesus is fighting the battle for us, even in that tomb, for that victorious comeback. मसीह के पुनरुत्थित सामर्थ्य से आप हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के महान नाम में मांगती हूँ। सुन और कबूल कीजिए। आमीन।